तो दोस्तों एक बार फिर से मेरा शेफ आ गया है और बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आया है दोस्तों। रेसिपी का नाम आपको लास्ट में बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रोसीजर बता दिया जाएगा आपको। तो दोस्तों ये है चिकन को बारीक बारीक काट लिया, कूट गया है। और यहाँ पे हरा मसाला है, इसमें जो कि हरी धनिया है, लहसुन है, अदरक और मिर्च है। और यहाँ पे शेफ ने मैदा रखा है और ये सभी अभी प्रोसीजर चालू होने वाला है। तो दोस्तों बने रहें और देखते रहें। तो अब ये मैदे को मिला रहे हैं चिकन्स के जो कट्स किए हैं उसमें। इसके साथ में धनिया मिला दिए, फिर मिला दिए इसमें लहसुन। अब मिलाने जा रहे हैं अदरक इसके अंदर, और लास्ट में मिला रहे हैं मिर्चा, हरा मिर्चा कूट के रख लिया है। ये सारी चीज़ें इन्होंने कूट के रखा, जो हरा मसाला है। थोड़ा जो है हल्दी पाउडर मिलाएंगे। तो इसके अंदर हल्दी पाउडर भी मिला रहे हैं शेफ जी। और जो है कस्तूरी मिर्ची मिलाएंगे। काश्मीरी मिर्च भी मिला रहे हैं इसके अंदर शेफ जी। थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं, मतलब 1 टीस्पून। और ये जो चिकन का पीस जो बारीक बारीक कोमा किया गया है, ये लगभग पौना केजी है। एक तरह से बोला जाए तो कोफ्ता हो सकता है। मैं गेस कर रहा हूँ, आप भी गेस कीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों शेफ अभी जा रहे हैं तेल डालने के लिए, क्योंकि ये बनाने वाले हैं जो गोल गोल आपको बताया चिकन का। तो उससे पहले आप बने रहें, आपका बनना बहुत ज़रूरी है हमारे साथ में। तो तेल को होने देते हैं गरम, तो 1-2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम करते हैं। अब इसके अंदर शेफ डालने वाले हैं चिकन बॉल। जो बॉल बना रहे थे उसमें थोड़ा सा सॉल्ट कम हो गया, तो शेफ ने वापस इसके अंदर सॉल्ट डाला है। तो आप अपने हिसाब से टेस्ट करके देख लीजिएगा, नहीं तो मालूम पड़ेगा इसके अंदर आपको नमक नहीं महसूस होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये अब जो कि फ्राई हो चुका है, तो इसे शेफ जो कि बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे करके आपको पूरा जो कि चिकन का जो आपने लेके आए हैं, उससे पूरा ऐसे करके आपको बॉल बना बना के फ्राई करके ले लेना है पहले। तो दोस्तों ये तड़का देने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जीरा है, ये काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, और 2 जो कि इसमें ऐड किए गए हैं वह लाल मिर्च है, दालचीनी और तेज पत्ता है। इसका ये तड़का देने वाले हैं शेफ, तो देख लेते हैं। तो इसे लो फ्लेम पे रख रहे हैं शेफ इसे। तो तड़का जब देते हैं तो बहुत ही अच्छा खुशबू आती है दोस्तों। सुपर। तो इसके अंदर अभी डालने जा रहे हैं वो हरा कांदा, यानी कि प्याज डाल रहे हैं। थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा रहे हैं इसका। इसे घुमा रहे हैं। करेंगे तो इसमें लगभग 1-2 मिनट तक जाएगा, ताकि जो प्याज के अंदर का जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए।
तभी इसके अंदर सेब डालने जा रहे हैं, वह चिकन की तंगड़ी डालने रहे हैं। तो जरा फ्लेम थोड़ा सा आप डाउन रखना, क्योंकि इसके अंदर जो आपने डाला है जीरा वगैरह वो थोड़ा सा फटने लगता है, तो फ्लेम थोड़ा कम रखना, मध्यम आंच में से थोड़ा फ्राई करना आप। तो दोस्तों शेफ ने इसे फ्राई करके ले लिया है अभी। अब इसके अंदर डालने जा रहे हैं हरा मसाला, जिसमें कांदा डाल रहे हैं पहले। थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाए हैं इसका। फिर अदरक डालने से इसके अंदर लहसुन डाल रहे हैं इसके अंदर, मिर्चा डाल देंगे, हरा मिर्च है। हरी मिर्च थोड़ा तीखी होती है तो आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि ये जो मिल के जितना भी मिक्सर है ये बनने वाला है 1 kg तक। टंगड़ी और प्लस जो इसके अंदर कबाब डालने वाले हैं वह 1 kg तक है, तो इसके हिसाब से सिर्फ में इसके अंदर 10 से 12 जो कि हरी मिर्च डाली है। कबाब नहीं है, ये पकौड़ी टाइप है। और सिर्फ बोले ये कबाब नहीं है, ये कोफ्ता टाइप में हो सकता है। उससे सिर्फ थोड़ा सा चला के इसको 2 मिनट के लिए बंद करने वाले हैं। हाँ सर, हाँ तो सिर्फ करीब 3 मिनट के लिए बंद करेंगे। 3 मिनट तक बंद करेंगे इसे। फिर उसके बाद ऐड करेंगे गरम मसाला। तो इसका अभी जो फ्लेम रहेगा कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा? कम रहेगा, फ्लेम कम रहेगा दोस्तों। तो सिर्फ इसे भी ढक रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ कुछ मसाला बनाने जा रहे हैं, गरम मसाला। तो उसके अंदर ऐड कर रहे हैं पहले जो मार्केट से लाए हुए मसाला, गरम मसाला है। ये गरम मसाला चिकन के लिए है। तो 1 kg है तो इसमें कम से कम 2 पैकेट लगेगा। ये हाफ kg के लिए 1 पैकेट लगता है और 1 kg के लिए 2 पैकेट लगता है। मार्केट से आप अगर राजेश मसाला देखेंगे तो उसका यही रहेगा, 1 kg के लिए 2 पैकेट लगता है। तभी इसके अंदर ऐड करें दोस्तों वो हल्दी है 1 स्पून, और लाल मिर्च मिर्चा है, और काश्मीरी मिर्च ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। ऐड किए थोड़ा सा घाटी मसाला। दोस्तों इसका एक पेस्ट बना के रख लिया। अभी डालने वाले अपना जो सीक्रेट मसाला है वो डालने जा रहे हैं। दोस्तों ये ऐड कर रहे हैं अपना सीक्रेट मसाला 1 टीस्पून। आप कमेंट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। इसको प्रिपेयर करने के लिए पहले जो कि पकाते हैं, डायरेक्टली इसको भूनते हैं जो कि तवे पे। कुछ इंग्रेडिएंट रहते हैं जैसे कि वो के इंग्रेडिएंट रहते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं गर्म पानी। इससे अभी इसे सिर्फ जो कि मिक्स कर लेंगे इधर ही। इधर मिक्स करने से एक है कि ये जो पानी में घुल जाता है और इतने ही पानी में उनको आगे का मसाला भी पकाना रहता है, और उसमें तो इतने पानी में एक अंदाज़ा मिल जाता है कि पूरे मसाले में ये अच्छे से मिल जाएगा। दोस्तों अभी 3 मिनट हो गया, सिर्फ इसे उठाने जा रहे हैं। पहले इसे थोड़ा सा घुमाना चाहते हैं सिर्फ। अब इसकी फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी मसाले को पकाना है अच्छे से। जो शेफ ने बनाया दूसरा मसाला, उसको गरम मसाला ऐड करके अभी फ्लेम बढ़ा दिया गया है। और अभी फ्लेम ऐसा है कि जो आप रेगुलर फ्लेम रखते हैं हाई फ्लेम, उस पर रखें ऐसे।
आँच का भी बहुत मायने रखता है जब अगर आप खाना वगैरह बनाते हैं, कितने फ्लेम पे क्या पकाना है और कब तक पकाना है ये भी जानना ज़रूरी है। दोस्तों ये जान के आप बहुत बड़ा मास्टर तो नहीं बन जाएंगे, हाँ, लेकिन आप जो बनाएंगे तो आपकी जो तारीफ़ें होंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी। आपने कहाँ से सीखा है ऐसा तरीका? दोस्तों खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, मेरे लिए भी कर दीजिए और सेफ के लिए तो स्पेशली कीजिए, क्योंकि वो ऐसे इंग्रेडिएंट लेके आ रहे हैं। थोड़ा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं, 1 kg है तो 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा जो नमक था वो पहले भी ऐड किया है। तब इसे चलाने हैं और चला के इसे ढकना है फिर। हाँ। तो इसे ढकना है और थोड़ा सा आप अभी तक उसी आंच पे आपको पकाना है, बस हाई फ्लेम पे ही पकाना है आपको, क्योंकि आपने इसके अंदर पानी डाला है। वाह, खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, सुपर। इसीलिए जो ढाबे वाले जो शेफ रहते हैं उन्हें एक जगह रखा जाता है, जल्दी उनको प्लेस चेंज नहीं होते, क्योंकि उनकी वजह से ढाबा अच्छा चलता है। एक जो टेस्ट एक बार ले लेता है तो बार बार उधर ही जाता है टेस्ट लेने के लिए। तो जो तंगड़ी थी सिर्फ पहले इसे क्या किए थे कि इसे पहले लेके आए थे जब मार्केट से, तो इसे स्टोव जो अपना ये था बर्नर था उसके ऊपर इसकी जो चमड़ी को छीट दिया ऊपर की और उसे अच्छे से वॉश कर लिए। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, डायरेक्टली आपको टंगड़ी डालना नहीं है, पहले उसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो बॉईल करके पानी कर सकते हैं या तो डायरेक्ट फ्लेम पे इसे दिखा के 2 मिनट के लिए ज़रा ढकेंगे। अभी 2 मिनट के लिए सिर्फ इसे ढकेंगे। थोड़ा सा आवाज़ इसकी जो आँच की है उसे मध्यम कर दिया है, हाई से थोड़ा लो कर दिए हैं। तो दोस्तों 2 मिनट हो गया, सिर्फ अभी इसे ओपन करने वाले हैं और इसके अंदर ऐड करने वाले हैं टमाटर डालने से थोड़ा सा इसके अंदर खट्टापन आता है, लेकिन टेस्ट एकदम ज़बरदस्त बनता है। हाँ सर, हाँ, तुरंत डालेंगे तो टेस्ट अलग हो जाता है। तुरंत जैसे स्टार्टिंग में ही डालेंगे तो टेस्ट अलग हो जाएगा, इसलिए आपको वेट करना है और सही टाइम पे करना है। इसके अंदर जो एडिशन है आपका टमाटर का वो सही टाइम पे होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो शेफ ने पहले इसे 3 मिनट तक पहले पकाया था मसाले को, फिर उसके बाद रेगुलर 2 मिनट तक पकाया था, फिर शेफ ने इसे जो कि 2 मिनट के लिए ढका, फिर उसके बाद इसके अंदर डाला टमाटर, फिर वापस इसे शेफ जो कि 2 मिनट के लिए ढक रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ अभी 2 मिनट के लिए जो बोले थे वो वेट हो गया है। अभी सिर्फ इसे ओपन करने जा रहे हैं और इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। क्या क्या ऐड करेंगे सिर्फ? पानी। इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, जो गर्म पानी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, जैसे आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से। फिर 10 मिनट के लिए ढकेंगे, तो उसके बाद अपना वो चिकन पकौड़ा है वो डालेंगे। ये जो पानी है ये डाल रहे हैं लगभग 100 ml तक। तो सिर्फ ये ग्रेवी में बनाने वाले हैं कि सूखा? सूखा ही बनाएंगे, थोड़ा तो सा सिर्फ पकने के इसे, लिए पानी डालेंगे। हाँ, तो सिर्फ इसे सूखा बनाने वाले हैं, ज़्यादा ग्रेवी नहीं लेने वाले हैं। तो इसके वजह से मतलब एकदम हाई सूखा नहीं, मीन्स सूखा तो आप भी देखेंगे तो हल्का सा इसमें ग्रेवी रहेगा, क्योंकि वो भी चिकन अपना है वो पानी खींचेगा। तो जो चिकन बॉल है वो जो कि पानी लेगा, तो इसकी वजह से सिर्फ इसे जो कि थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं। अभी 100 पहले ऐड किए थे, फिर 100 वापस ऐड किए, फिर अभी 250 हो जाएगा, 250 ml पानी ऐड कर दिया सिर्फ जी। 100 प्लस 50। तो इसी को सिर्फ अभी जो कि पहले पकाने वाले हैं जो कि 10 मिनट के लिए, तभी इसे बंद करने जा रहे हैं। फ्लेम कैसा रहेगा सिर्फ जी? मीडियम फ्लेम पे पकाने वाले हैं। और उसके बाद जो एडिशन करने वाले से इस चिकन बॉल का एडिशन करने वाले हैं। तो दोस्तों 10 मिनट हो गया, शेफ ने इसे 10 मिनट तक पकने दिया था लो फ्लेम करके। अब इसे ओपन करने वाले हैं और इसके अंदर डालने वाले हैं चिकन बॉल। दोस्तों खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही सुपर्ब है। इसके अंदर जो कि चिकन बॉल्स डाल दिए गए हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए ढकना चाहते हैं सिर्फ, उसके बाद इसे बंद करेंगे। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसा लग रहा है।
दोस्तों आप भी ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हैं और बहुत सारी रेसिपी से, तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।